गर्मियों का महीना था। साल था 1518। फ्रांस के एक पुराने शहर स्ट्रासबर्ग की सड़क पर अचानक एक महिला, जिसका नाम फ्राउ ट्रोफी था, चुपचाप सड़क के बीच खड़ी हुई और बिना किसी संगीत के नाचने लगी। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद ये कोई आध्यात्मिक भावना है या फिर उसकी कोई निजी खुशी। लेकिन जब उसका नृत्य घंटों तक चलता रहा और वो रुकी नहीं, तब लोगों को चिंता होने लगी। अगले दिन फिर वही हुआ। नृत्य दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। कुछ और लोग भी उसके साथ नाचने लगे। 3 दिनों में यह संख्या 20 हो गई, एक हफ्ते में 50 और एक महीने के भीतर करीब 400 लोग बिना किसी वजह के सड़कों पर नाच रहे थे। न हंसी थी, न कोई खुशी, न कोई त्योहार, बस एक अनियंत्रित नृत्य जो उन्हें थका रहा था, कमजोर कर रहा था और कुछ के लिए तो यह जानलेवा भी साबित हुआ। शहर के अधिकारी घबरा गए। चर्च वालों ने इसे शैतानी असर कहा, डॉक्टरों ने इसे खून के गर्म होने का नतीजा बताया और इलाज के तौर पर एक बड़ा हॉल और संगीतकारों का इंतजाम किया ताकि नाचने वाले अपना दिल हल्का कर सकें। लेकिन नर्तकों की हालत और बिगड़ती गई। कुछ लोग जमीन पर गिरते, हाँफते और फिर उठकर दोबारा नाचने लगते। कई लोगों की मौत दिल के दौरे से हुई। कुछ इतने निढाल हो गए कि फिर कभी नहीं उठे। सदियों बाद भी इस घटना का पूरा रहस्य हल नहीं हो सका। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्रकार के फंगस ईयरगोठी की वजह से हुआ जो गेहूं में पैदा होता है और LSD जैसे प्रभाव डालता है। कुछ का कहना है कि यह एक सामूहिक मानसिक रोग था जो अत्यधिक मानसिक तनाव और सामाजिक डर की वजह से हुआ, और कुछ लोगों ने तो इसे आध्यात्मिक या शैतानी प्रभाव भी बताया। लेकिन आज तक यह घटना इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जो किसी अफसाने जैसी लगती है। एक ऐसी महामारी जो शायद वायरस या बैक्टीरिया से नहीं बल्कि दिमाग, माहौल और डर से पैदा हुई थी। लेकिन यह एक हकीकत थी जिसने विज्ञान, धर्म और सामाजिक मनोविज्ञान सबको उलझा कर रख दिया। यह नृत्य जो 1518 में शुरू हुआ था, समय के साथ तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे ढेरों सवाल, डर और हैरानी छोड़ गया। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो द डांसिंग प्लेग एक ऐसी याद बनकर उभरती है जो दिखाती है कि इंसानी दिमाग और समाज अदृश्य दबाव में आकर किस हद तक जा सकता है।